नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में कि वह कौन है, उनका इतिहास क्या है और भारत के लिए वह खतरा क्यों है और अंतर्राष्ट्रीय नियम शरणार्थियों के लिए क्या है और भारत की स्थिति उनको लेकर क्या है और आगे उनके लिए क्या किया जा सकता है। इन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोहिंग्या कौन है। तो रोहिंग्या जो हैं वह म्यांमार का एक अल्पविकसित राखीन राज्य है, वहाँ के मूल निवासी हैं। रोहिंग्या का इतिहास क्या है, तो जो राखीन राज्य है वह बहुत ही अल्पविकसित है और बुनियादी ढांचे की वहाँ पर कमी है और इसी के चलते रोजगार की भी वहाँ पर कमी है। तो इसी के चलते वहाँ पर बौद्ध और रोहिंग्या में आपसी विवाद हुआ, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई 2012 में। तब एक बौद्ध महिला की बलात्कार किया गया और उसके बाद में बौद्ध और रोहिंग्या के बीच में संघर्ष बढ़ गया और उस समय भी कुछ रोहिंग्या जो है वे वहाँ से भाग कर आए थे। उसके बाद में 2017 में क्या हुआ कि एक सैल्वेशन आर्मी थी, तो उस सैल्वेशन आर्मी के द्वारा म्यांमार की जो सेना पुलिस थी, पुलिस की 30 चौकी और एक सेना का बेस कैंप था, तो उसको निशाना बनाया गया, जिसके बदले में उसके बाद में म्यांमार की जो सेना थी तो उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए वहाँ पे इनको असैनिक लोगों पर भी गोलियां चलाईं। लेकिन म्यांमार की सेना का कहना ये था कि उन्होंने कार्रवाई तब की तब वहाँ पर उन्हें बौद्ध और हिंदू लोगों की कब्रें मिली, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। भारत के लिए खतरा क्यों है? भारत के लिए खतरा, अगर आधिकारिक आंकड़ों की अगर अपन बात करें तो करीब 40,000 रोहिंग्या आधिकारिक तौर पर भारत में प्रवेश हैं। इनके जो संबंध हैं वह जैसे मोहम्मद और पाकिस्तान की ISI और भी जो आतंकवादी कुछ संगठन हैं उनसे इनके संबंध मिले हैं। और जब जम्मू कश्मीर में एक संजुबान हमला हुआ था जिसमें 6 जवान शहीद हुए थे, उस घटना में भी इन लोगों के तार जम्मू कश्मीर में मिले थे। भारत में रोहिंग्या कहाँ पर हैं? 2017 में म्यांमार से वह बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल आए। पश्चिम बंगाल में उनको राजनीतिक शरण मिली और जिसके बाद में उन्होंने पूरे देश में अपना नेटवर्क बना लिया और उन्होंने वहाँ पश्चिम बंगाल में अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट तक उन्होंने बनवा लिए, तो जिसके आधार पर वह पूरे देश में फैल चुके हैं। अभी एक घटना हुई जिसमें जम्मू कश्मीर में एक रोहिंग्या मुस्लिम को पकड़ा गया, तो उसने बताया कि उसे पश्चिम बंगाल में सियालदह स्टेशन में रेल में बैठाया गया। इसके बाद उसे कहा गया कि वह जम्मू जाकर उतर जाए। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार से अपने पूरे देश में फैल चुके हैं। तो अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम शरणार्थियों के लिए क्या है। तो 1951 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नियम बनाया गया कि कोई भी युद्धग्रस्त क्षेत्र से अगर व्यक्ति आता है तो उसे शरणार्थी के रूप में किसी भी देश में शरण दी जाए। लेकिन 1951 में भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए इस नियम को पालन करने के लिए वह बाध्य भी नहीं है। और 2007 में इसमें एक और नियम जोड़ा गया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ नॉन रिफुलमेंट ऑब्लिगेशन UNHCR 2007, जिसके माध्यम से कहा गया कि सभी देशों को इसके नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार जो है रोहिंग्या मुस्लिम के प्रति इस नियम को मानने से इनकार करती रही है। अगर अपन बात करें भारत की शरणार्थियों को लेकर स्थिति की, तो हमारे संविधान में नागरिकों को सभी अधिकार दिए गए हैं और जो व्यक्ति हैं उनको जीवन और समानता का अधिकार दिया गया है। अब अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक केस हुआ था 1996 में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसकी जीवन और उसकी सुरक्षा करना राज्य के लिए बाध्यकारी है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि राज्यों को शरणार्थियों को शरण देना पड़ेगी। अब अपन अगर बात करें भारत के संविधान में शरणार्थियों से निपटने के नियम की, तो एक नियम है विदेशी विधेयक अधिनियम 1946, जिसमें कि यह क्षमता नहीं है कि वह आज की जो समस्या है शरणार्थियों को लेकर उनसे निपट सके। अगर अपन बात करें नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की, तो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी लोगों को रखा गया है और उसमें
लेकिन जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं वह म्यांमार से आए हैं, तो इसलिए वह इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे। तो जो अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार देता है, तो उसके ऊपर भी यह अधिनियम खरा नहीं उतरता और यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। अब आगे की राह रोहिंग्या के लिए क्या हो सकती है? अब भारत सरकार को इनकी दयनीय दशा को देखकर यह समझना चाहिए और इनकी स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सुविधाओं को इन्हें मुहैया कराना चाहिए और इसके साथ ही इन्हें यहाँ से निर्वासित करने की भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। आज के समय में अगर अपन भारत की बात करें तो भारत वैश्विक आकांक्षाओं से भरा देश है, इसलिए उसे इनके प्रति भी पक्षपात रहित रवैया अपनाना चाहिए। यह बात भी समझना चाहिए कि जो लोग अपने प्राणों को बचाकर किसी दूसरे देश से यहाँ पर भाग कर आए हैं, तो उनके प्राणों की रक्षा की जाए, क्योंकि जीवन की स्वतंत्रता जो है प्राथमिकता पर होनी चाहिए। इन सब में रोहिंग्या मुस्लिम के जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके कारण जो रोहिंग्या मुस्लिम अच्छे हैं और अपनी जैसी तैसी जीवन रोटी बसर कर रहे हैं, तो उनके लिए बेकार है, क्योंकि जो लोग बेकार हैं उनके कारण इन अच्छे लोगों को जैसे तैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जीवन प्रभावित होगा और उन्हें दोबारा वहीं उसी दलदल में भेज दिया जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।